वश में है भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान, और भाव होवे तो जित देखूं तित निरखूं सुंदर श्याम। अच्छा, भाव नहीं तो मंदिर में भी, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, और भाव हुए तो पाषाणों में प्रगट हुए भगवान। भाव के वश में है भगवान। सब देवताओं ने स्तुति गाई तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया कि देवताओं डरो मत, तुम अपने अपने स्थान को जाओ, और मैं पूर्व में वरदान दे चुका हूं, महाराज दशरथ और कौशल्या जी के घर में पुत्र बन करके आऊंगा, इसलिए तुम जाओ। अब ब्रह्मा जी देवता बोले, भाई हमारी बात हो गई, भगवान तो आ रहे हैं, अच्छा हम क्या बने? उनकी सेवा में चलना है ना, तो हम क्या बने? तो देवता बोले भगवान बन रहे हैं नर, तो हम बन जाए बानर। इसलिए जितने भी देवता बोले कि हमको बानर बनना पड़ेगा, तो बोले सब भगवान ही कर देंगे, तुम बैठे रहोगे। इसलिए ये जितने भी बानर है ना राम जी के साथ, ये सभी देवता ही है। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत किसने करी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी क्या बने? जांबवंत ब्रह्मा जी है, और हनुमान जी ही शंकर जी है, सूर्य ही सुग्रीव है। ये जितने भी देवता है ये सब के सब भगवान देवताओं के यंश है। बानर अवतार लेकर के राम जी की सेवा में पधारे हैं। अब ये बात तो हो गई अवतार की भूमिका की, ऐसे ऐसे स्तुति गाई, ऐसे ऐसे भगवान ने सबको कह दिया। अब हम लोग सीधे वहां चलते हैं जहां भगवान का अवतार हुआ। अब वहां चलते हैं जहां भगवान का अवतार हुआ। कौन सी भूमि ऐसी? बंधऊ अवध पुरी यति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। ऐसी पावनपुरी अयोध्या जहां प्रभु पधारे। आइए हम लोग भाव से भगवान की अवध भूमि को प्रणाम करते हैं। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे,
रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। हरी हरी। जो लोग अयोध्या गए हैं वो लोग तो अयोध्या के उन स्थलों का दर्शन मन ही मन कर रहे हैं, और जो नहीं गए हैं वो नाम सुमिरन कर ले, हमको यहाँ बैठे ही मन से अवध के दर्शन होंगे। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बेटे कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला के। जानकी महल सुख सुंदर शोभा, जानकी महल सुख सुंदर। सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की, यहाँ के कण कण में प्रीत पुरानी लागे जी पुरानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, रजधानी लागे मन मीठो मीठो। सरजू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करके सब पीकर श्री हरि रस को, प्रभु पद प्रीति प्राप्त करके सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिक्र कहो क्या उसको, किसको, जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, महारानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राम जी की सो रजधानी लागे, रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। ऐसी पावनपुरी अयोध्या है जहां भगवान राघवेंद्र पधारे। देखो अयोध्या का अर्थ बहुत अच्छा है। अयोध्या माने अयोध्या, जहां कभी युद्ध ना हो वो है अयोध्या। अच्छा दूसरा नाम और है अवधपुरी। अवधपुरी क्यों है? अवधपुरी जहां कभी किसी निरपराधी का वध ना हो, ऐसी पुरी का नाम है
अवधपुरी। लेकिन क्या बताएं, आज सबसे ज्यादा वही हो रहा है। लेकिन पूर्व के राजाओं की मूर्खतापूर्ण भूलों की वजह से भगवान श्री राम की जन्मभूमि विवादास्पद होती चली गई और वोट बैंक की राजनीति ने मोहर लगाकर और पक्का कर दिया। देखो, हमारे अनेक ग्रंथ हैं, जैमिनी संगीता, तुलसी दोहा शतक, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, अनेक शास्त्रों ने, ग्रंथों ने और सबने कहा है कि ये राम जन्मभूमि है। लेकिन न जाने सरकार और कानून क्यों अंधा होता जा रहा है। आज तक हम लोग दंभ करते हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, और हम आज तक, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जिस भूमि पर प्रभु पधारे उस भूमि पर एक छोटा सा मंदिर भी नहीं है। यद्यपि बात मंदिर की नहीं है, मंदिर तो उससे बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश में है, लेकिन बात प्रभु के जन्म स्थली की है। और देखो, क्या कहें, संभावना तो बहुत बड़ी थी जब हमारी ये सरकार आई। लगता था कि ऐसा होगा, पर अभी तो निराशा ही हाथ लगी अब तक। तो फिर कोई भगवान की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखो, मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो नहीं राम का वो नहीं किसी, जो सनातनी राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब बताओ, दुनिया में ऐसे पुण्य कहीं धाम नहीं थे, दुनिया में ऐसे कहीं पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। और जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, मानो वो ये कह रहे हैं मेरे बाप नहीं थे। एक संत ने कहा, कलयुग है मगर पाप की धारा में ना बहना, कलयुग है मगर पाप की धारा में ना बहना, जो धर्म विरोधी है ऐसे घर में ना रहना। और जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, उनके मरे पे भी राम नाम सत्य ना कहना। फिर काहे का सत्य है, वो तो जिंदगी भर नहीं माने, अब तुम उनके पीछे कर रहे हो, उनके मरे पे भी नहीं कहना। ऐसी पावनपुरी अयोध्या है, लेकिन वहां अब चर्चा करें तो राम जी के वंश में बड़े बड़े राजा, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, मानधाता, रघु, दिलीप, भागीरथ बहुत हुए हैं। एक एक राजा इतना प्रतापी है, यदि कथा शुरू कर दे तो एक राजा की कथा में 6 महीना लग जाएंगे। राजा रघु ऐसे थे जिनके सामने देवता प्रकट होकर के भोग स्वीकार करते थे। राजा दिलीप ऐसे थे जिन्होंने नंदिनी गौ माता की सेवा करके रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया। और इसी वंश में राजा भागीरथ ऐसे हुए जो गंगा जी को लेकर के आए। और इसी वंश में हरिश्चंद्र ऐसे हुए जिन्होंने सत्य के लिए अपनी पत्नी और पुत्र सहित जाकर के काशी में बिकना स्वीकार कर लिया। ऐसा वंश है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि रामायण में लिखा है दशरथ जी के लिए नृपमणि, रघुकुल मणि, तो मणि दशरथ जी ही क्यों, बाकी लोगों के लिए मणि शब्द क्यों नहीं लगा? हमने कहा भाई, रघु महान है, देवता प्रकट होते थे। दिलीप महान है जिन्होंने सेवा का आदर्श उपस्थित किया। हरिश्चंद्र महान है जिन्होंने सत्य धर्म को प्रकट किया। और भागीरथ महान है जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। लेकिन ये राजा दशरथ तो इसलिए रघुकुल मणि हैं कि भले ही किसी ने गंगा, किसी ने सत्य, किसी ने सेवा, किसी ने देवता प्रकट किया हो, लेकिन दशरथ जी ने तो साक्षात परब्रह्म को ही प्रकट कर दिया, इसलिए वो रघुकुल मणि है। रघुकुल के शिरोमणि है महाराज दशरथ। चलो मैं कुछ राजाओं के नाम जल्दी जल्दी स्मरण करते करते आपको सीधा ले चलूं दशरथ जी के ही पास। ये सूर्यवंश सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? भगवान नारायण। नारायण प्रभु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में हुए ब्रह्मा जी। तो नारायण के बेटा हो गए ब्रह्मा। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए कश्यप और कश्यप के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए विवस्वान, विवस्वान के बेटा हुए श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के बेटा सुद्धुम्न, सुद्धुम्न के बेटा सरियाती, सरियाती के बेटा पृषग, पृषग के बेटा नभग,
नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अंबरीश, अंबरीश के बेटा श्रुत, श्रुत के बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप के बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ के बेटा युवनाश्व, युवनाश्व के बेटा मानधाता, मानधाता का बेटा मुचकुंद, मुचकुंद का बेटा त्रिवंदन, त्रिवंदन का बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु का बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, रोहित का बेटा चंप, चंप का बेटा भ्रूक, भ्रूक का बेटा आहुक, आहुक का बेटा बाहुक, बाहुक का बेटा सगर, सगर के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा असमंजस, असमंजस के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा भागीरथ, भागीरथ के बेटा एडविड, एडविड के बेटा श्रुत, श्रुत के बेटा सिंधुनाभ, इनके बेटा खटवांग, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ और दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। हमने कितनी पीढ़ियां सुन ली? 36। भूल गए? अब बताओ, बताऊं भी मैं और गिनूं भी मैं, दोनों काम बस की बात थोड़ी है मेरी। 36 पीढ़ियां और 37वीं में भगवान आ रहे। अच्छा क्यों? इसका भी एक अर्थ है। 36 कई बार किसी लोगों में आपस में विचार नहीं मिलते हो तो हम लोग बोलते इनके 36 का आंकड़ा है। तो 36 के आंकड़े को क्यों? क्योंकि 36 में 3 का मुंह इधर होता है और 6 का उधर होता है, दोनों मिलते नहीं है, इसलिए बोलते 36 का आंकड़ा। भगवान 37वीं पीढ़ी में इसलिए आ रहे हैं मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जिस गांव में, नगर में, समाज में, घर में, परिवार में 36 का आंकड़ा चलता हो वो इस 37वीं पीढ़ी की कथा सुन ले, अपने आप 36 का आंकड़ा समाप्त। हेलो 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 श्री राम। हेलो हेलो। जहां राम कथा हो जाए वहां वैमनस्य समाप्त हो जाता है, सौहार्द्र भाव, सामंजस्य, सख्य भाव स्थापित हो जाता है। ये राम कथा की महिमा है। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ, जिन्होंने एक एक करके 3 शादियां कर ली, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। महाराज बड़े उदास हो गए, बड़े चिंतित हो गए। एक दिन दशरथ जी महाराज की गुरु माता जो अरुंधति है, वशिष्ठ जी की पत्नी, वशिष्ठ जी की पत्नी ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आप गुरु है, आप समर्थ है, लेकिन आपके चेला दशरथ के घर कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी बोले, देखो देवी, लाल तो हो जाए पर लाल के लिए लालसा भी तो चाहिए। दशरथ जी के मन में तो कोई लालसा नहीं है। अरुंधति माता बोली, लालसा तो मैं पैदा कर दूंगी। वशिष्ठ जी बोले, यदि लालसा आप पैदा करो तो पक्की बात है हम आशीर्वाद दे देंगे, लाल जरूर हो जाएगा। और ध्यान देना, एक दिन की बात है, गुरु माता अरुंधति अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर के राजभवन गई। राजभवन गई तो वहां बच्चे को माता ने सबकी नजर बचा करके एक चिकोटी काट दी। चिकोटी समझते हैं? आप क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में चिकोटी बोलते हैं उसको, चूंटियो। माता ने क्या किया? एक चूंटिया भर दिया, चिकोटी काट दी। अब बच्चा रोने लगा, जोर जोर से रोवे। तो महाराज दशरथ ने पूछा, गुरु माता ये क्यों रो रहा है बच्चा, क्या बात है? तो बोले, नहीं नहीं महाराज ऐसे ही। अरे कोई खिलौना चाहिए तो दे दो, कुछ मांगे तो दे दो, कोई कमी थोड़ी है राजभवन में, रो क्यों रहा है? तो गुरु माता ने देखा मौका अच्छा है, तो कहा, ये मेरा पुत्र इसलिए रो रहा है कि ये कह रहा है कि सूर्य वंश के सब राजाओं के गुरु तो मेरे पिता वशिष्ठ जी बने, लेकिन मैं किसका गुरु बनूंगा, क्योंकि दशरथ जी के कोई संतान नहीं है। अब बात छोटी थी पर असर कर गई। दशरथ जी को लगा कि बिल्कुल सही बात है।
कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। अरे ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पर स्वयं को आनंद मिले ये बड़ी बात है। ज्ञान तो पुस्तकों में बहुत होता है, घर पे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आनंद स्वांत सुखाय, अपने मन को आनंद मिले, ये बड़ी बात है। अच्छा, पंथ में भेष में देश परदेश में, पंथ में भेष में देश परदेश में, ये चित्त रहता फंसा राग अरु द्वेष में। ये चित्त जो है राग द्वेष में फंसा रहता है। तो बोले दिल किसी का जला ना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जला ना कठिन ही है क्या। किसी का दिल जलाना कठिन नहीं है, कठिन क्या चीज है? बोले ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। अच्छा, विद्वान बनना भी बड़ी बात नहीं है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, हे अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। विद्वान बनकर के अपना मत चलाना बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात क्या है? बोले पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, ये जिंदगी को चलाना बड़ी। घट में राजेश्वरानंद भरपूर है, ये पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, सुन गुरु वचन मोह की नींद को, अरे त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, ये त्याग कर जाग जाना बड़ी। आज तक दशरथ जी के घर पुत्र नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं जो जाएगा गुरु के दर पे तो मैं आऊंगा उसके घर पे, पर जो गुरु के दर पे न जाए तो भगवान घर पे कैसे आए। आज दशरथ जी गुरु जी के दर पर गए, प्रणाम किया, बोले मेरे कोई संतान नहीं है, क्या मैं अंतिम राजा होऊंगा? क्या मुझे भी कोई तर्पण पिंड दान करने वाला होगा? क्या मेरे बाद भी इस गद्दी का कोई वारिश होगा? हे गुरुदेव, आप तो कल्प वृक्ष है। ऐसा कह करके दशरथ जी ने निज दुख सुख सब गुरु जी को सुना दिया। तो गुरु जी बोले बस बस चिंता मत करो राजन, यही आना जरूरी था, इसमें तुमने विलंब कर दिया। अब हम आशीर्वाद देते, एक दो नहीं धर्म धीर हो वही सुत चारी। 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन में विदित भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अच्छा, तो फिर महाराज ने क्या किया? बोले अब आप तो घर चले जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर आगे का काम किसने किया? बोले श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। ऋषि श्रृंगी को वशिष्ठ जी ने बुलाया। अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरूर कर ली। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरूर कर ली। यह भी बाटी देहु नृप चारी, यह भी बाटी देहु नृप चारी। जथा जोग जही भाग
सिया राम। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, सामियाना डाला, यज्ञ मंडप बना, वेद मंत्र उच्चारण होने लगा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और यज्ञ हुआ तो यज्ञ के अंदर खुद यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। खीर का प्रसाद महाराज दशरथ के हाथ में दिया, बोले ये रानियों में बांट दो। ये हबी बांट देहु नृप जाही, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तो राजा उन तीनों को, महारानी कौशल्या, महारानी केकई, महारानी सुमित्रा को बांटने लगे। तीनों को ये प्रसाद दिया। प्रसाद पाकर के वो सगर्भा हुई। यज्ञ नारायण भगवान अंतर्धान हुए, पावक तो अदृश्य हो गए। और देखो एक बात बड़ी अच्छी है, भगवान आते हैं पर खीर के ही प्रसाद से आते हैं, हैं? खीर के प्रसाद से आते हैं। अच्छा कैसे? खीर के लिए आप यदि विचार करके देखो तो बड़ी अच्छी बातें, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है। कैसे? खीर में तीन चीजें मिलती है। क्या क्या? चावल, चीनी और दूध। और आश्चर्य की बात यह है कि तीनों का कलर सफेद है ना? तीनों का कलर सफेद है। अच्छा सबसे पहले किस चीज की जरूरत? दूध। दूध जो है ना वो शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। ध्यान देना, दूध ज्ञान का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि दूध में मिलावट बहुत होती है। आजकल ज्ञान में भी बहुत मिलावट हो रही है। हाँ, ज्ञान में मिलावट होती है, इसलिए शुद्ध दूध हो। तभी तो हमारे शास्त्रों ने संतों को हंस कहा है, क्योंकि हंस दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो शुद्ध दूध हो तो खीर अच्छी बनेगी, स्वाद अच्छा होगा। और पानी मिला होगा तो वो बात नहीं है। एक जगह तो क्या हुआ, एक सुबह सुबह दूध देने वाला आया, तो जो दूध ले रहे थे वो बहुत इंतजार कर रहे थे, आधा घंटा लेट हो गया। तो बोले अरे भैया आप लेट कर दिए, आज बहुत विलंब से आए, क्या बात है? तब तक वो दूध देने वाले ने कहा आज हम क्या देरी से आए, आज तो नल ही देरी से आए। मतलब नल आए, जल आए, वो मिलाएं तब हम आए। बोलो जय श्री राम। आज तो नल ने देरी कर दी, सो हमें भी देरी हो गई। लेकिन शुद्ध दूध हो। चलो दूध ज्ञान का प्रतीक हो गया। अब चावल, चावल कर्म का प्रतीक है, क्योंकि चावल खेती में होता है। और खेती को हमारे शास्त्रों ने कर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली कहा है। क्योंकि हम लोग बोलते भी है कि जैसा बोओगे वैसा वैसा पाओगे। तो संकेत यह है कि चावल सफेद है, और शास्त्र कहना चाहते हमारे कर्म भी सफेद होने चाहिए, काले नहीं। बोलो जय श्री राम। तो कर्म बिल्कुल चावल की तरह सफेद हो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा नहीं नहीं आजकल ये सब बातें हैं, कोई करता है कोई भोगता है। हमने कहा नहीं, जो करता वही भोगता है। एक आदमी गया शहर में तो एक 5 स्टार होटल देखा। 5 स्टार होटल पर नाम लिखा था दादा खाएं पोता चुकाएं। दादा खाएं पोता चुकाएं। उसने कहा ये काम ठीक है, अपने भोजन को पोता चुकाता रहेगा। वो गया अंदर, तब उस होटल मैनेजर ने वो मीनू ला करके दिया चार्ट। तो उसने कहा ये भी ला दो, ये भी ला दो और ये भी ला दो। सब मंगवा लिया और टेबल पे आराम से बैठकर खा रहा है। अंत में जब भोजन हो गया तो होटल मैनेजर ने लिस्ट ला करके दी 1050 रुपए। उसने कहा शर्म नहीं आती, बाहर लिखा दादा खाएं पोता चुकाए और अंदर इस तरह लोगों को बिठाकर ठग लेते हो। तो उसने कहा बाबूजी गर्म होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बोले ये बिल तो आपके दादाजी का है, आपका तो पोता चुकाएगा। पर आप भी तो किसी के पोता है। बोलो जय श्री राम। आप भी तो किसी के पोता है, इसलिए कर्म फल तो भोगने ही पड़ते हैं। एक जगह एक आदमी ने कहा नहीं नहीं महाराज आजकल कोई करे कोई भोगे। तो वो क्या बोला कि एक आदमी रस्ते रस्ते जा रहा था, सामने आम का बगीचा देखा। तो आम के बगीचे पर नजर किसकी गई? आंख। आंख जाते ही मन ललचा गया, बोले आम खाएंगे। मन ललचाया। अच्छा मन ललचाता तो है, पर मन कभी जाता है? तो गए कौन? पैर गए। तो पांव वहां चले गए, पर पांव तोड़ते थोड़ी है फल। तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। अच्छा हाथ तोड़ता तो है, पर खाता है? हाथ ने चखा नहीं, किसने चखा? मुख ने, इस रसना ने चखा। अच्छा रसना ने चखा पर रखा थोड़ी। रखा किसने? अब देख लो,
सबसे पहले देखा आंख ने, ललचाया मन, गए पांव, तोड़ा हाथ ने और चखा रसना ने, रखा पेट ने। तब तक माली ने देख लिया, डंडा लेकर आया और 2 पीठ में लगा दी। अब क्या कसूर था पीठ का? बोलो, क्या अपराध था पीठ का? कोई करे कोई भोगे। देखा आंख ने, ललचाया मन, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पिटाई पीठ की। ऐसा क्यों? तो हमने कहा देखो भाई, पिटाई पीठ की हुई तो रोया? बोले हाँ रोया, बहुत जोर जोर से रोया। तो हमने कहा आंसू कहां से आए? बोले आंख से। हमने कहा फल देखा किसने था? सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने। बोलो, घूमकर कितना भी आए पर आया कि नहीं? इसलिए कर्म फल उसी पर आएंगे जिसने किया है। बोलो जय सिया राम, उसी को भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से, अच्छा चावल कर्म हो गया। अब तीसरी बात चीनी। चीनी क्या है? भक्ति। अच्छा, दूध में और चावल में चीनी ना डालो आप तो दिखती तो नहीं है चीनी, पर ना हो तो एहसास करा देती है। ऐसे ही भक्ति में दिखावा नहीं हो, पर ना हो तो एहसास जरूर हो जाए। इसलिए कर्म भी अच्छे हो, ज्ञान भी शुद्ध हो, लेकिन मीठे तो तभी होंगे जब भगवान की भक्ति हो। ये तीनों मिल गए। अब तीनों मिलने के बाद में भी ये घोल तैयार हुआ, खीर नहीं बनी अब तक, तो फिर तप आया और यज्ञ ही तपस्या है। और जब इन तीनों को तपस्या की अग्नि से तपाओ तब प्रसाद तैयार होगा, और उसी प्रसाद से राम घर में आएंगे। बोलो जय श्री राम। तो इस तरह से ये प्रसाद तैयार हो गया। बस 5 मिनट में हम लोग रामावतार करवाते हैं। देखो एक बात है, 5 मिनट में तो कुछ होने वाला नहीं है। आदमी एक बात सोचो, विद्यार्थी जो होता है साल भर पढ़ाई करता है और परीक्षा के समय स्कूल ना जाए तो? साल भर पढ़ाई करे और परीक्षा के समय ना जाए तो फेल होता कि नहीं? अब दिन भर कथा सुनी और राम जन्म के समय ना रहे तो हो गए फेल। इसलिए फेल नहीं होना है, राम जन्म तो सुनना ही सुनना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मंगलवार बार, पुनर्वसु नक्षत्र, हर्षण योग, करक लगन, और दिन के ठीक 12 बजे भगवान आ रहे हैं। देवता नवमंडल में खड़े पुष्पों की बरसात अयोध्या पर कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। अब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जगन निवास प्रभु अखिल लोक को विश्राम देने वाले प्रकट हो रहे हैं। देवता लोगों ने पुष्प की, अच्छा भगवान नवमी में आए, ध्यान देना हो, नवमी तिथि में। अच्छा 9 के अंक की एक बड़ी विशेषता है। 9 का अंक घटता बढ़ता नहीं है। 9 का अंक कभी घटता बढ़ता? चलो आप इसको ऐसे देखो, 9 का अंक खुद तो नहीं घटता बढ़ता, पर 9 के पहाड़े में भी कोई घटता बढ़ता नहीं है। 9 एकम 9 दूने 18। 18 में संख्या कितनी है? 1 और 8 को जोड़ो, कितने हुए? 9 तिये 27, 2 और 7 जोड़ो 9 चौक 36, 3 और 6 जोड़ो 9 पंजे 45, 4 और 5 जोड़ो 9 छंग 54, 5 और 4 जोड़ो 9 और 9 सते 63, 6 और 3 जोड़ो 9 अट्ठे 72, 7 और 2 जोड़ो 9 और 9 81, 8 और 1 जोड़ो 9। कितने हो गए? 9 और 9 0 तो 9 है ही। बोलो, घर जाकर अच्छी तरह लिख करके अभ्यास करना है। लिखते जाना, बोलते जाना, जोड़ते जाना, 9 का 9 ही रहेगा। 9 का अंक कभी घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही राम जी कभी घटने बढ़ने वाले नहीं, परिपूर्णतम परमात्मा है, ब्रह्म है राम। राम सो परमात्मा भवानी, प्रभु प्रकट हो रहे हैं। और श्री गोस्वामी जी महाराज इतने आनंदित हो गए, चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान प्रकट गए। मां ने देखा, अरे 4 भुजा का कोई बेटा होता है? हमने तो पुत्र बनकर आने का कहा था, तुम तो पिताजी बन के आए हो। इतना बड़ा बेटा और 4 भुजा, तो 2 भुजा हटाओ, छोटे बन जाओ, शिशु लीला करो। भगवान छोटे बन गए।
अच्छा तो बच्चा कोई बोलता थोड़ी रो। राम जी बोले हम पर कौन सी विपत्ति आई जो रोए। कौशल्या मां ने कहा प्रभु आप पर विपत्ति आए तो सभी रोते हैं, पर भक्तों पर विपत्ति आए तो ही आप रोते हैं, इसलिए आप तो रो। और गोस्वामी जी की लेखनी ने बड़ा सुंदर लिखा, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे चित्त में तारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजता, भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु करारी करे जोरी स्तुति तोरी, ही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना धीत अमाना वेद पुराण भरनता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जय गावे श्रुति सोमम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रकट सिरि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की नचयई, कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन टाना, होई बालक सुरभु, यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेज परे भवतु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतना आनंद छा गया, आइए सब लोग मेरे साथ बधाइयां गाएंगे झूम करके मस्ती के साथ। हो प्रगटे है चारों